जय हिंद। हिंदुस्तान 30 जून 2021 आज का ताज़ा तरीन खबर। आइए आगे सुर्खियों से बढ़ने से पहले मेन न्यूज को देखते हैं। फैसला, अनुदान का भुगतान अब आपदा प्रबंधन विभाग करेगा। बिहार से बाहर मौत पर कोरोना अनुदान नहीं और लश्कर कमांडर और पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर। नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है एसटीटी मंत्री, बोले विजय चौधरी। नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर होगी नियुक्ति। एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी बहकावे में आकर परेशान न हो। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ साफ कहा है कि एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि यह पात्रता परीक्षा की मेधा सूची है, नियुक्ति की मेधा सूची नहीं है। मंगलवार को एसटीईटी उत्तीर्ण एवं मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण एवं मेधा सूची में है उनकी स्थिति पूर्ववत बरकरार है, उन्हें कोई मेधा सूची से बाहर नहीं कर सकता। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षक पद पर नियुक्ति नियोजन इकाई द्वारा तैयार मेधा सूची के आधार पर होनी है, न कि एसटीटी पात्रता की मेधा सूची के आधार पर। कहा कि नियुक्ति हेतु मेधा सूची तो नियोजन प्राधिकार मसलन है और विभिन्न जिला परिषद एवं नगर निकायों द्वारा रिक्तियों के विज्ञापन के बाद तैयार की जाएगी एवं प्रकाशित की जाएगी। नियोजन इकाई द्वारा रिक्तियां कोटिवार विज्ञापित की जाएगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। नियुक्ति की मेधा सूची इकाई वार आवेदन करने वाले उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर अलग अलग तैयार की जाएगी और इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र है। उन्होंने अपील की है कि एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को किसी के बहकावे या उकसावे में आकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सभी अभ्यर्थियों के प्रति न्याय करने हेतु सजग है। जी, न्याय करने हेतु सजग तो जरूर है, लेकिन उनके बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था तो उस समय कहा था कि 2011 के नियोजन से बिल्कुल अलग है और यह नियुक्ति है और उतने ही रिजल्ट आएंगे जितने सीट होंगे। लेकिन यहाँ पे उनकी बातें बदल रही है पल पल। आदेश, एक एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करे राज्य, मंजूरी। देश में चौथा टीका मिलने का रास्ता साफ और 1 से 8 बदलाव के लिए रहे तैयार। नव भारत के लिए जरूरी सुधार। अलग अलग आवेदन, अलग अलग जगह आवेदन कर रहे थे लोग बिहार से बाहर। ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अच्छा न्यूज़ है। कोरोना से मरने वाले की परियोजनाओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अनुग्रह अनुदान का भुगतान कैसे होता है और किस विभाग के पास आवेदन करना है। लिहाज कोई प्रखंड में तो कोई आपदा प्रबंधन विभाग में तो कोई सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन कर रहा था। हालांकि सभी जगह आवेदन लिए जा रहे थे और उन्हें मुआवजा भी मिल रहा है, लेकिन देर होने पर वह किस विभाग से जानकारी प्राप्त करेंगे इसका अंदाजा नहीं था। और आगे देखते हैं आज का दिन। 1850 में बंगाल के भोगनाधिगी में सशस्त्र संथालों ने विद्रोह का बिगुल फूंका। नगर विकास विभाग ने सभी शहरी नगर निकायों को दी चेतावनी और शक्ति 30 जुलाई तक नल जल योजनाएं पूरी नहीं हुई तो कार्रवाई। और ये है मंगलवार को पटना के इको पार्क के पास लाठीचार्ज के दौरान भागते एसटीटी अभ्यर्थियों का हंगामा, लाठीचार्ज, 16 गिरफ्तार, 2-250 से ज़्यादा अज्ञात अभ्यर्थियों पर केस। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने अलग अलग मांगों को लेकर मंगलवार की सुबह जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास पर घेराव करने पहुंच गए। इसी बीच सचिवालय इको पार्क के पास भारी संख्या में पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया और काफ़ी देर तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस के समझाने के बावजूद एसटीटी अभ्यर्थी पीछे नहीं हटे। अंत में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें तितर बितर कर दिया। लाठीचार्ज होने पर भागने के दौरान अभ्यर्थियों को चोटें आई
और सुबह से ही एसटीईटी अभ्यर्थी सचिवालय परिसर के बाहर जमा होने लगे थे। वहीं हड़ताली मोड़ के पास भी सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। दूसरी ओर लाठीचार्ज के विरोध में अभ्यर्थी गर्दनीबाग घटनास्थल पर पहुंच गए और इसके बाद वहां से भी उन्हें हटाया गया। शिक्षा रोजगार के बैनर तले तमाम अभ्यर्थी जल्द से जल्द नियोजन को लेकर पहुंच गए। सख्ती 30 जुलाई तक नल जल योजनाएं पूरी नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। ये होते रहते हैं, झूठ मूठ का मत समझाइए दूसरे को। निधन से मजदूर आंदोलन को झटका और टारगेट कर किए गए हमले नंदकिशोर। पंचायत चुनाव के लिए कई राज्यों से आएंगे ईवीएम और सिवान और गया जिले में ओडिशा से मिलेगी ईवीएम। चित्र निर्माण सबसे बड़ा संबल तार किशोर और 5 विश्वविद्यालय ने नियम विरुद्ध पाठ्यक्रम को दी मान्यता। प्रशांत दिखा रहे पीएम बनने का सपना। और जम्मू में ड्रोन हमले के बाद बिहार में किया गया अलर्ट। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर पुलिस लाठीचार्ज की सीपीएम ने निंदा की है। पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के नियोजन के बारे में शिक्षा मंत्री द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। कहा कि सीपीएम की राज्य कमेटी ने तमाम बेरोजगार युवक युवतियों से एकजुट होकर सरकार इस रवैये के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। डीएलएड का परीक्षा शुल्क वापस होगा और बीपीएससी 65वीं का रिजल्ट आज। 29 अभियंताओं का हुआ ट्रांसफर। एंटीबॉडी 6 जिलों के 3000 सैंपल चेन्नई भेजे गए। 1 माह में रिपोर्ट। टटका कहा चचा पूरे घर का नाला रोडवे पर खोल दिए। कुत्ता काटले था कि हम ई मोहल्ला में घर बना लिए बेटा। कोरोना तो रुइले था, अब ई नरक निगम डेंगू मलेरिया भी ले ही आइएगा। सराय में बस की ठोकर से पुत्र की मौत, पिता घायल और महनार के व्यक्ति की गुजरात में सड़क हादसे में मौत। हाजीपुर में पुमरे के जीएम चैम्बर के बाहर एक व्यक्ति ने की आत्मदाह की कोशिश। और आज का दिन 1917 में महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी का मुंबई में निधन। और कोरोना संक्रमण को हराना है तो टीका ही है एकमात्र बचाव का उपाय। परिवार की रक्षा के साथ समाज और राष्ट्र रक्षा के लिए टीका जरूर ले। और कोविड-19 से सुरक्षा को लेकर टीका आप सबके लिए बहुत जरूरी। ग्रिड का एक ट्रांसफार्मर खराब, गहराया बिजली संकट और 3 नए कोरोना मरीज मिले। एसडीओ ने की जविप्र दुकान की जांच। इंतजार खत्म, जिले को मिलेगा 30,000 डोज। सोनपुर हाजीपुर सड़क पर जल जमाव से आवागमन बाधित, परेशानी। और जल जमाव से लालगंज के कई वार्डों में झील जैसा मंजर। राजा पाकर में जल जमाव से गुस्साए लोगों का हंगामा। और चाचा भतीजे की राजनीतिक जंग में मनेगा रामविलास का जन्मदिन। कर्मचारी और तनिष से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा की जाए सुनिश्चित। और वैशाली प्रेक्षागृह में रेल अधिकारी और कर्मचारी को किया पुरस्कृत। रूडी के सांसद प्रतिनिधि मंडल का भव्य स्वागत। और युवती ने छतवारा गदेपुर पुल से नदी में लगाई छलांग। 30 लीटर देशी शराब बरामद। महनार रोड में डंपर की ठोकर से घायल। आज का दिन 1934 में भारत रत्न से सम्मानित मशहूर वैज्ञानिक CNR राव का बेंगलुरु में जन्म हुआ। रेलवे स्टेशन पर 6 बाल श्रमिकों को कराया मुक्त। और सहायक आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर पर कराई प्राथमिकी। प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं हुई तो स्कूल से संपर्क करें। प्रमुख पद पर काबिज हुई वैशाली प्रमुख प्रखंड प्रमुख धर्मशीला। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का विरोध। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज एवं गिरफ्तारी पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने गहरा रोष जताया। मंगलवार को AISF के जिला कोषाध्यक्ष चेहरा कला के सेहान गांव निवासी धर्मेंद्र क्रांति ने कहा कि लाठीचार्ज एवं दमन का रास्ता छोड़ शिक्षक अभ्यर्थियों का सरकार वार्ता करे। और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों ने महिला अभ्यर्थियों को भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राज्य के अंदर शिक्षकों के खाली लगभग 4 लाख पदों पर नियुक्ति करे। सरकार को अभ्यर्थियों के मन में जारी शंकाओं को दूर कर हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी क्वालिफाइड विद्यार्थी नियुक्ति से वंचित नहीं रहे। AISF नेता ने लाठीचार्ज एवं गिरफ्तारी की निंदा करते हुए गिरफ्तार अभ्यर्थियों की रिहाई और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग की। जनसंख्या
स्थिरता पखवाड़ा सीएम सीएस ने की वर्चुअल बैठक। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया 2 जुलाई से। जी, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हुई। शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए, उस नियोजन इकाई में पूर्व से तैयार मेधा सूची का अनुमोदन नई परामर्शी समिति द्वारा किया जाएगा। अनुमोदित सूची के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। नगर निकाय और प्रखंड नियोजन इकाई की काउंसलिंग जिला मुख्यालय और पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग प्रखंड मुख्यालय में होगी। शिक्षा विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है और नगर निकाय नियोजन इकाई की काउंसलिंग 5 जुलाई, प्रखंड नियोजन इकाई की काउंसलिंग 7 जुलाई और पंचायत नियोजन इकाई की 12 जुलाई 2021 को निर्धारित की गई। वही जिन नियोजन इकाइयों में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं, उस नियोजन इकाई में नियोजन की प्रक्रिया बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 तथा संशोधित बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2021 के अधिनियम की धारा के अंतर्गत गठित परामर्श समिति द्वारा किया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग नियोजन संबंधित सभी निर्देश नियोजन इकाई के लिए जारी कर दिए हैं और शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के दिन अपराह्न 5 बजे तक रिक्त पदों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करते हुए उसकी सूचना जिला मुख्यालय को देंगे। प्रमाण पत्र विभाग की वेबसाइट पर होगा अपलोड। काउंसलिंग के आवेदन दिन नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक और शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इन सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराकर सत्यापन सक्षम प्राधिकार से कराना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के बाद नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों का संधारण नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। टेम्पो पर लदी शराब को छोड़कर पोखर में कूदकर भागा धंधेबाज और शराब कारोबारी बंदी भेजा जेल। जेल में मोबाइल से बात की तस्वीर वायरल, 6 बंदियों पर केस। आदमपुर में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन, बेहोश मिला युवक अस्पताल में भर्ती। रुपए के लेनदेन में बाइक छिनतई और बकरा चोरी कर जा रहे 2 चर धराए। बेटियों के लिए उम्मीद बनी बोचहां प्रखंड की 2 पढ़ी लिखी बहुएं और किशनगंज जिले में हर गांव डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार। गंडक उतरी, बूढ़ी गंडक अभी लाल निशान के ऊपर और गया एयरपोर्ट पर 15 माह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद और अकेली महिला रेल यात्रियों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। मेरी सहेली पहल की जवान। ठाकुरगंज क्षेत्र में 2 दिन बढ़ रहा ड्रैगन फ्रूट खेती का रकबा और अब दिल्ली से आगे। राजधानी में दूसरी बार भारी जीत हासिल करने के बाद से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाहर तेजी से पांव पसारने शुरू कर दिए। नए भारत के लिए जरूर सुधार, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के तहत संरचनात्मक सुधार और सुगम कामकाज पर ध्यान दिया जा रहा है। संकट में काम नहीं आए विशेषज्ञों की विशेषता है और छोटे शहरों में बड़े निवेश। भारत के अनेक छोटे शहरों में नई जान आने लगी है। कई तरह के छोटे उद्यमों को बढ़ने का मौका मिला है। ऐसे उद्यम या स्टार्टअप तरह तरह से धन जुटा रहे हैं और उनके लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी हो रही है। जाहिर है इससे न केवल समग्र निवेश में सुधार आएगा, विकास तेज होगा, रोजगार में वृद्धि होगी। राशिफल में देखेंगे वृष किसी अज्ञात भय से परेशान हो सकते हैं। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और आज का दिन वर्ष 1966 में मशहूर बॉक्सर व अभिनेता माइक टायसन का अमेरिका के ब्रुकलिन में जन्म हुआ। ड्रोन हमले की जांच एनआईए ने संभाली और आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन का प्रयोग खतरनाक। सरकार ठोस नीति बनाए कांग्रेस और जम्मू में तीसरी बार मंडराता दिखा ड्रोन अलर्ट मोड में सुरक्षा एजेंसियां। संक्रमित हो चुके लोगों के लिए एक खुराक काफी, टीकों के दाम बढ़ा सकती है सरकार। और फाइजर जॉनसन से भी वार्ता जारी। यूपी में चीनी मिलों से हो रहा वायु प्रदूषण, एनजीटी
एस्ट्राजेनेका फाइजर के टीके का मिश्रित इस्तेमाल असरदार और कोविड से दिमागी कोशिकाओं को नुकसान। आज का दिन 1947 में भारत के विभाजन की घोषणा केवल बंगाल और पंजाब के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों का ऐलान हुआ और 1 जुलाई से 8 बदलाव के लिए रहे तैयार। पहला, एसबीआई से बैंकिंग होगी महंगी, और दूसरा, टीडीएस टीसीएस ज़्यादा कटेगा। तीसरा, हर नग की यूनिक पहचान होगी। और चौथा, नया आईएफसी कोड लागू होगा। पांचवा, रसोई गैस कीमतों में हो सकता है बदलाव। और छठा, छोटी बचत पर ब्याज में कटौती की आशंका। सातवां, आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। और आठवां, गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी संभव। बैड बैंक के लिए गारंटी मंजूरी जल्द। आर्थिक तंगी में फंसी 40% शहरी आबादी, और नए पैकेज से राजकोषीय घाटा 0.60% बढ़ेगा। जीएसटी कमाई के मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती बढ़ी, और कमजोर वैश्विक रूप से सोना गिरा। मिशन ओलंपिक, स्वर्ण पर निशाना साधने के लिए युवा शूटर तैयार। हॉकी के बाद निशानेबाजी ही ऐसा खेल है जिसमें भारत का ओलंपिक में स्वर्णिम इतिहास रहा है। अभिनव बिंद्रा अकेले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत सबसे स्वर्ण हासिल किया। एक बार फिर भारत अपनी निशानेबाजी से इस उपलब्धि को दोहराने की आस लगाए। इस बार सबसे ज़्यादा 15 निशानबाजों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें ज़्यादातर युवा है और इनसे कमाल करने की उम्मीद। श्रुति की रिपोर्ट। मैरी कॉम प्रतिबंधों से बचने को इटली में अभ्यास करेंगे। जोश भरे माहौल में मरे 4 साल बाद जीते। और दूसरा वन, इंग्लैंड संग सीरीज बराबर करने उतरेगी महिला टीम। जेलेना की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई। और आज का दिन 2006 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी। 3 शोधों में दावा, लंबे समय तक कोविड से सुरक्षा देगा टीका। और परी की फोटोग्राफी के कायल हुए अर्जुन। सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार, और भारत को 3.04 अरब रुपए की मदद देगा अमेरिका। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा। और दावा, चीन का टीका बच्चों किशोरों के लिए सुरक्षित और प्रभावी। तो ये था आज का समाचार, जिसमें शिक्षक से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को अहम दिया गया था, अहमियत, जिसे आपने गौर से पढ़ा। तो फिर मिलते हैं एक और न्यूज़ के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद।